कोई भी चीज़ को ऑन फेस वैल्यू नहीं लेना है और केवल कमेंट के उस पर नहीं रहना है। अच्छा ये हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, दैट एनीबडी कैन से, बट उस गलत को सही क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ चेंज इन टू दैट, वो सोचना पड़ेगा हमको। क्योंकि एज एन ऑफिसर, एज अ सिविल सर्वेंट, आप डेली ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करेंगे जो आपको दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, बट आप एक बार में नहीं सोच सकते कि आज मैं ये पूरा शहर बदल दूँगी। आप नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। तो आप यू शुड हैव अ माइंड सेट वे यू आर थिंकिंग कि पॉजिटिव चेंज अगर कुछ लाना है, नो मैटर हाउ स्मॉल दैट चेंज इज, यू शुड बी एबल टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट होना है। हाँ, वाई इज एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट? समटाइम्स यू वुड फील कि एनसीईआरटी क्यों ही पढ़ना है, आई नो व्हाट इज लावा एंड मैग्मा, वाई शुड आई गो अहेड एंड रीड इट अगेन ऑन 8th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी। लेकिन सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आर आस्क्ड इन 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री, सम ऑफ द थीम्स, अगर आप चैप्टर का नाम ही पढ़ोगे ना, you will find that some of the GS1 questions have come directly from those themes. And जिस बंदे ने वो 12th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी ना, उसको थीम समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो एनसीईआरटी तो बेसिक है, यू हैव टू रीड इट, डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन डायरेक्टली कमिंग अप फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, एवरीबडी स्टडीज द सेम, यू सर से भी हम डिस्कस कर रहे थे, सचिन सर से, ही इज़ ऑल्सो गिवन यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स टू रेफर टू। तो वो सब बुक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको पढ़िए, उन पे रिलाई करिए, दैट शुड बी ऑल। एंड एज फार एज बैकअप वाला प्लान इज़ कंसर्न, तो डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक आई फेल्ट कि मेरा कोई बैकअप नहीं है। मतलब आई हैड डन केमिकल इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ, मतलब मैंने बी किया था केमिकल में, और मैं जब कर रही थी ग्रेजुएशन, तब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ डूइंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल फैक्ट्री में, वुड वांट टू गिव यूपीएससी। तब मैंने यूपीएससी का भी साथ में प्रिपरेशन शुरू किया। I was lucky enough that I got through in my first attempt with the blessings of everybody around. But अगर मैं क्वालिफाई नहीं करती फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मैं क्या करती, मैं दूसरा अटैम्प्ट देती, तीसरा अटैम्प्ट देती, उसके बाद आई वुड हैव जॉइंड सम कंपनी और समथिंग ऑफ सॉर्ट, समथिंग आई वुड हैव डन। तो obviously we have to have a career backup plan, even women for that matter, all of us need to have a career backup plan. We are here to prepare for CSE, but we need, the major goal, the higher goal is that we have to be independent and stand on our both feet. तो उसके लिए आप ऑफिसर बने, आईएएस बने, टीचर बने, पायलट बने, है ना, कुछ भी बने, लेकिन यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। डेफिनेटली आई ऑल्सो अग्री विद दैट, आई डोंट हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यार एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक्स ही लगानी है। एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, आंसर राइटिंग, साथ में न्यूज़पेपर, बस 6 सब्जेक्ट अगर यूपीएससी पूछा है, 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक साथ मत पढ़ो, एक बार में 2 पढ़ लो वैरायटी के लिए। हिस्ट्री पढ़ के बोर हो जाती हो, पॉलिटी उठा लो, पॉलिटी पढ़ के बोर हो जाती हो, ज्योग्राफी उठा लो, पढ़ना तो हिस्ट्री भी पड़ेगा, पढ़ना तो सब कुछ है। पढ़ना तो